चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। विधायक की तहरीर पर दर्ज हुआ विभिन्न धाराओं में मुकदमा। आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुर प्रधान राम दुलारे एवं विधायक के भतीजे मनोज के मध्य हुए वाद विवाद की तपन नरैनी विधायक तक पहुंची, जिसमें विधायक द्वारा थाने में तहरीर दे 8 नामजद व्यक्तियों सहित आधा सैकड़ा से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सियाराम नरैनी ने बताया कि विधायक के भतीजे और प्रधान के मध्य जाम में गाड़ी फंसे होने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद प्रधान के कुछ आदमियों ने देवरार के पास विधायक की गाड़ी रोकी व उसके शीशे तोड़ दिए, साथ गाली गलौज किया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमपुर प्रधान राम दुलारे अपने साथियों संग कछार का पूर्वा जा रहे थे। पीछे से आ रहे विधायक के भतीजे मनोज अपनी गाड़ियों से पहुंचे और आगे निकलने लगे। आगे निकलने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद हाथापाई हो गई। हुआ है और किस तरह से ये हमला हुआ है? देखिए, मैं सुबह असल में 2-3 दिन पहले से मेरे यहाँ जाप चल रही थी। 7 दिन हो गए महामती कल समापन था, उसका जो है हवन पूजन हुआ था रात को। तो सुबह मैं जगह तो मैंने सोचा आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, मैं हनुमान जी के दर्शन करूँ। तो मैं नहा धो के, और वो एक मेरी गाड़ी थी तो वो लड़का चला गया था, तो ड्राइवर ढूंढने चला गया था, ड्राइवर नहीं था तो हमने अपने बेटे की गाड़ी ली, ब्रेजा है। मैंने कहा गनर को बैठा लो, मैंने कहा चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। वहाँ एक के लिए धर्मशाला भी हमारा बन रहा है, तो उसको भी हमने कहा देख लिया जाए कैसा मटीरियल इस्तेमाल करना है। तो वहाँ से हम लोग लौट के मतलब कोई हमें ऐसा कोई था ही नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना आज तक हमने ऐसा कुछ कभी किसी से दुश्मनी रंजिश व्यवहार कोई ऐसा गंदा नहीं था। तो वहाँ से असल में मैं बैठ गया, बांसी प्रधान जी लाला तिवारी जी हैं, तो हमने बैठ लिया। तो कुछ लोगों को मिलने वालों के फ़ोन आ गए। इसके बाद इचौली से हमारे एक मित्र हैं, उनके भांजे 2 लोग आ गए, एक प्रधान जी हैं गुसियारी के, अपने स्कॉर्पियो से। तो मैं निकलने लगा कि मैं देर हो जाएगी, दर्शन करके जल्दी आते हैं। तो ये हुआ कि बोले कि हमें बात करना, उनका मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, सब लोग चलते हैं दर्शन करेंगे और वहीं बातचीत होती जाएगी। तो मैं इन 2 लोगों को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं स्वयं पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे कलर बैठा था। तो हम लोग जब दर्शन करके वहाँ से वापस आए तो देवरार में बीच रोड पर 4-6 लोगों ने एकदम लाठी डंडा धारदार हथियार लिए होंगे, दिख तो ज़्यादा नहीं रहा था लेकिन बहुत चीज़ें लिए थे, एकदम मेरी गाड़ी पे चढ़ बैठे और एकदम लात घूंसा गाली गलौज और कांच को तोड़ दिया। इसके बाद एक ने मेरा झपट के मेरी तरफ से खिड़की खोल के गर्दन पकड़ा, जेब से कुछ पॉकेट में क्या था, पैसे रुपए जो भी हैं सब, मतलब चूँकि मैं तो पूजा करने गया था, गिनती करके नहीं गया था, और पूरी तरीके से जान से मार डालो ले जाके, मतलब उनकी नीयत इतनी भगवान बजरंग बली की मैं पूजा करने गया था, केवल इस वजह से मेरी जान बची। अभी भी मुझे रोना आ गया, पर एसपी यहाँ थे, मेरे आंसू आ गए थे, तो कभी मैं ऐसे काम नहीं करता कि मतलब मुझे दुखी होना पड़े। विधायक जी, ये आपके ऊपर चौथा हमला है जी। इसके पहले भी आपने FIR की थी, क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। FIR हम लोगों को जनप्रतिनिधि होना हम लोगों की बड़ी कमजोरी है। हमारे पार्टी नेतृत्व भी कहता है कि आपको समाज की सेवा करना है, हम चाहे जितने जूते खा लें। तो हमारे साथ दूसरा, हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं इस जिले का अकेला दलित विधायक हूँ, SC का विधायक हूँ। और कहीं अगर कोई ब्राह्मण सवर्ण या बैकवर्ड का विधायक होता तो वहाँ लाशें बिछ जाती लोगों की, प्रशासन भी सतर्क होता, उसके लोग सतर्क होते। लेकिन केवल जितनी बार मेरे साथ हमला हुआ, जब भी मैंने जनहित का काम करना चाहा, अगर मैंने खनन का विरोध किया तो मेरे ऊपर हमला हुआ, किसी ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, किसी ने कुछ किया। अगर मैंने शराब, वहाँ पूरे गांव में शराब उतरती है, ये जो गांव है इसमें पूरा शराब उतारने का ये लोग काम करते हैं। हमने 2-1 बार शिकायत करी प्रशासन से, तो कई लोग अवैध कारोबार करते हैं तमाम तरीके का, कोई बालू का, कोई दारू का, कोई गांजे का, अफीम का। मेरे पास जब लोग शिकायत करने आते हैं, मैं लोगों को कर देता हूँ फॉरवर्ड अधिकारियों को। तो इस बात की दुश्मनी है मुझसे लोगों को केवल तो कि मैं जब विधायक की खतरा आपको लगातार बना हुआ है? बिल्कुल लगातार तो खतरा आपको बना हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने क्या अपनी तरफ से? मैं पहले तो कहता हूँ कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले मेरे भगवान जी हैं, जिनको मैं आत्मा से मानता हूँ, बजरंग बली, सब देवी देवता जो मैं आस्था रखता हूँ, हिंदू हूँ। मैं अपने
आत्मा से कह रहा हूँ कि अगर मेरी कतई कहीं मैं सोच रखता हूँ किसी का बुरा करने का, किसी का वो करने का, तो मेरी हत्या हो जाएगी। अगर मैं कहीं किसी का बुरा नहीं सोचता। विधायक जी, जिन्होंने हमला किया कौन लोग हैं ये? इसमें एक राम दुलारे राजपूत जो प्रेमपुर का प्रधान है, शराब के नशे में बहुत लोग थे, और इसके बाद एक धीरू राजपूत, इस तरह करके जिनको मैं पहचान पाया हूँ। लेकिन विद्यानंद एक प्रधान है कतरावल का, वो भी आगे था, प्रथुम नरेश आज़ाद था। तो ये मेन लोग जो मेन इनका लीडिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा ऐसे लोग थे। बाकी उनकी नियत, जो नए नए लड़के थे 30-32 साल के, उनमें किसी ने देखा कि एक तमंचा भी लिया था, जो छोटन बता रहा है हमारा, कि तमंचा उनकी पूरी मतलब योजना थी कि मेरी हत्या कर देने की। अच्छा विधायक जी, एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में अवैध खनन भी चल रहा है। मेरे ख्याल से फार्म हाउस है, उसके आगे पीछे 3-4 खदान है। ये कौन लोग चला रहे हैं? बता रहे हैं कि अवैध खनन के लिए मैं पूरा आपको जनपद बता दूं जी। तो सब हो रहा है। पूरे जनपद में जहाँ भी नदी है, नाले हैं, टीले हैं, चूँकि यहाँ इतना बड़ा रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं है, लोग ट्रैक्टर लोन पे लाते हैं, खेती किसानी में कुछ पैदा नहीं होता। अगर वो ट्रैक्टर से बालू नहीं लाएगा, अगर 4 लोग मजदूरी करके बालू नहीं भरेंगे, तो लोगों के यहाँ चूल्हे नहीं जलेंगे, लोग भूखों मरेंगे। मैं कह रहा हूँ जो बालू का काम करता है, जो अवैध काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन का काम है जी। ये जांच प्रशासन करे कौन अवैध खनन करता है, कौन क्या करता है। वैसे कौन लोग हैं जो आप नहीं बता? मैं किसी को नहीं जाते हैं, बोरियों में भी लोग ले जाते हैं, मोटरसाइकिलों में। किस तरह की रंजिश मानते हैं आपसे? किस तरह विधायक जी, वहाँ जब हम गए तो स्थानीय लोगों ने बताया कि विधायक जी और उन लोगों में सिर्फ अवैध बालू खनन को लेकर ही झगड़ा हुआ है। मैं कभी अवैध खनन नहीं करता, ना कभी मैं जुड़ता हूँ। मेरे क्षेत्र में जो भी अवैध खनन होता है, मेरे क्षेत्र के लोग करते हैं, तो मुझे कहेंगे रोकने का हो रहा है। भाई मैं तो रोकता हूँ, लेकिन जो भी करते हैं मेरे क्षेत्र की जनता मेरी है। ऐसे ये कौन लोग प्रशासन लोग हैं? हैं। ऐसे कौन लोग हैं विधायक जी जिसका ना गांव वाले नाम बता पा रहे हैं, ना ही आप बता पा रहे हैं? ऐसा कौन सा दबंग है जो जिसके बारे में आप नहीं बता पा रहे हैं? कौन है ये बालू माफिया? मैं कह रहा हूँ बालू माफिया एक जगह आप बालू देखेंगे। आप गिलुआ से शुरू करिए, पहले बांदा से। गेवड़ी कोई चिन्हित आदमी थे क्या? गेवड़ी बाबा में एक हमला हुआ खनिज अधिकारी पर। बताओ, अगर अधिकारी काम करने जाता है, उस पर भी हमलावर हो जाते हैं लोग। भला ही कानूनी कार्रवाई हो, अच्छी बात है, तो कहाँ नहीं होता। जहाँ जिसका